कभी आपने सोचा है एक ऐसी चीज के बारे में जो ना तो दिखती है ना छूने में आती है, जिसका कोई आकार नहीं होता, फिर भी जो एक पल में इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, या फिर आसमान से जमीन पर आने के बाद भी उसे उठने की ताकत दे सकती है। ये चीज है यकीन, विश्वास, फेथ। सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी की पूरी यूनिवर्स है जो हमारे अंदर बसती है। ये वो जादू है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट्स के आगे भी हार नहीं मानता। ये वो मोटिवेशन है जो सुबह 4 बजे अलार्म बजने पर हमें बिस्तर से बाहर निकालता है। और ये वो कंफर्ट है जो एक माँ का हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखकर उसके सारे दर्द को भुला देता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसी यकीन की ताकत के सफ़र पर निकलेंगे। ये सफ़र इमोशनल होगा, शॉकिंग होगा और शायद आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देने वाला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद आपको खुद पर यकीन करने पर मजबूर कर दे। अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगे तो स्टोइक प्रिंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके लिए फेथ का असली मतलब क्या है। मान लीजिए एक दिन अचानक आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी अब गिनी चुनी है, रिपोर्ट आपके हाथ में है, डॉक्टर की आवाज़ कानों में गूंज रही है, टर्मिनल, स्टेज 4, बस कुछ महीने और। उस एक पल में पूरी दुनिया जैसे टूट कर बिखर जाती है। जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। न कोई कल दिखता है, न कोई उम्मीद। जिंदगी उस वक्त आपसे एक सवाल पूछती है, अब आगे क्या? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं डर में, निराशा में और एक ऐसे अंधेरे में जहां कोई रोशनी नहीं। लेकिन हर इंसान के पास एक और विकल्प भी होता है। शर्मा को ही देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा। उस पल उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन असली कंपन उनके दिल के अंदर था। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे वो छत को घूरते रहे। मौत का डर सामने था, मगर उस डर के बीच एक अजीब सी चुप्पी भी थी। वो सवाल फिर उभरा, क्या जिंदगी सच में बस इतनी ही थी? और यहीं से कहानी बदल गई। अंधेरे के बीच एक छोटी सी चिंगारी जली, शायद पोते की मुस्कान से, जिसने उनसे कहा था, दादा आप मेरे सुपर हीरो हो। तो शायद पत्नी की आंखों की उस चमक से जिसमें अभी भी प्यार और भरोसा बाकी था। उन्होंने खुद से कहा, डॉक्टर की बातें अपनी जगह हैं, रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा संकल्प, वो मेरे हाथ में है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं ठीक होऊंगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन का रुख बदल दिया। सुबह बिस्तर से उठकर छोटे छोटे कदम चलना शुरू किया, फिर टहलना, फिर दौड़ना, ध्यान लगाया, शरीर और मन को संतुलित किया, पौष्टिक खाना खाया। सबसे बढ़कर अपने परिवार के बीच प्यार और रिश्तों के सहारे जीना सीखा। संघर्ष आसान नहीं था। कीमोथेरेपी बंद नहीं हुई, दर्द कम नहीं हुआ, आंसू भी आए, लेकिन एक चीज बदल गई, उनका नजरिया। अब वो बीमार शरीर के बंदी नहीं थे, वो एक योद्धा थे। हर सेल, हर सांस को वो संदेश दे रहे थे, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। यही असल स्टोइसिज्म है। जिंदगी में क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उन हालात का सामना कैसे करना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। स्टोइक्स कहते हैं, मौत अनिवार्य है लेकिन डर वैकल्पिक है। दर्द सच्चाई है लेकिन पीड़ा एक चुनाव है। हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि जीवन हमारे सामने क्या लाएगा, मगर हम हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे जवाब देंगे। शर्मा ने यही किया। उन्होंने बीमारी को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह लिया। हर पल को, हर सांस को एक तोहफा समझा। और यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा की ताकत की कहानी है। क्योंकि अंततः हमारी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यकीन सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। मेडिकल ट्रायल्स में एक ग्रुप को असली दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक शुगर पिल यानी प्लेसिबो। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को सिर्फ प्लेसिबो दिया जाता है और उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि ये एक पावरफुल ड्रग है, उनके शरीर में सचमुच बदलाव आने लगते हैं। पेन कम हो जाता है, सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं, रिकवरी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग यकीन कर लेता है कि हीलिंग हो रही है। और दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि शरीर को कमांड देता है। डोपामीन, एंडोर्फिन्स जैसे नेचुरल पेन किलर्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, यानी फेथ एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है।
लेकिन इसका उल्टा भी सच है। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी को ये विश्वास दिला दिया जाए कि ये दवा उसे नुकसान करेगी या उसकी बीमारी और बिगड़ जाएगी, तो उसका शरीर सचमुच बीमार होने लगता है। बिना किसी असली वजह के सिर्फ माइंड की नेगेटिविटी शरीर में जहर घोल देती है। सोचिए, एक पॉजिटिव बिलीफ आपको बचा सकता है और एक नेगेटिव बिलीफ आपको तोड़ सकता है। यही वजह है कि शर्मा जी का ये यकीन मैं ठीक हो जाऊंगा उसके लिए एक अदृश्य दवा बन गया। उसका माइंड हर सेल को सिग्नल दे रहा था, फाइट करो, हार मत मानो। और यहाँ पर स्टोइसिज्म की सीख आती है। स्टोइक्स कहते थे, जिंदगी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमें चीज़ें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारा निर्णय, विचार हमें परेशान करता है। कैंसर एक ट्रूथ है, लेकिन उस ट्रूथ को आप कैसे देखते हैं, यही आपकी लड़ाई का हथियार है। शर्मा जी चाहें तो उस खबर को एक डेथ सेंटेंस मानकर टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे एक बैटल क्राई बना दिया। वो बोले, ठीक है, मेरे पास 6 महीने हैं, लेकिन ये 6 महीने डर में नहीं, जंग में बिताऊंगा। अगर हार भी हुई तो लड़ते लड़ते। और यही स्टोइक स्पिरिट है। मौत से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना। डर से भागना नहीं, बल्कि उसे काबू करना। साइंस बताती है कि बिलीफ हमारे शरीर को बदल सकती है। स्टोइसिज्म बताता है कि बिलीफ हमारी आत्मा को भी बदल सकती है। दोनों मिलकर इंसान को ऐसी ताकत देते हैं जो असंभव को संभव बना देती है। शर्मा जी ने सिर्फ 6 महीने नहीं, 5 साल और जिए, और वो 5 साल किसी डर में नहीं, बल्कि प्यार, हिम्मत और अपने परिवार के साथ मीनिंगफुल मोमेंट्स में जिए। उन्होंने मौत को हराया नहीं, बल्कि जिंदगी को जीत लिया। और ये सब सिर्फ एक यकीन की वजह से। जिंदगी की असली लड़ाई हमेशा मैदानों में नहीं लड़ी जाती। असल जंग हमारे दिमाग के अंदर होती है। ये ताकत सिर्फ बीमारियों से लड़ने तक सीमित नहीं है, ये हमारी फिजिकल लिमिट्स को भी रीडिफाइन करती है। हर एथलीट जानता है, रेस जीतना सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से होता है। सोचिए, जब मसल्स टूटने लगते हैं, जब हर सांस सीने को चीरती है, जब आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और दिमाग फुसफुसाता है, बस करो, अब और नहीं। यही वो पल है जहां असली खेल शुरू होता है। स्टोइक्स कहते थे, हमें वस्तुएं नहीं विचलित करती, बल्कि उनके बारे में हमारा निर्णय हमें विचलित करता है। यानी असली प्रॉब्लम दर्द नहीं है, असल प्रॉब्लम है हमारी सोच। मैं इसे झेल नहीं सकता। जो एथलीट उस सोच को चुनौती देता है, जो अपने दिमाग को जवाब देता है, ये दर्द टेम्परेरी है, मेरी ताकत इससे बड़ी है, वही अपनी लिमिट्स तोड़ पाता है। कोच ने कहा, मैंने हजारों ट्रेनीज को ट्रेन किया है। लोग हारते शरीर से नहीं, दिमाग से हारते हैं। उनकी मसल्स रेडी होती हैं, लेकिन उनका बिलीफ नहीं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो एक और रैप कर सकते हैं, 5 और किलो उठा सकते हैं। लेकिन जिसे यकीन होता है, वो अपने शरीर से वो करवा लेता है जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। तो असली ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स की नहीं होती, असल ट्रेनिंग होती है बिलीफ की। साल 1944 पूरी दुनिया मान चुकी थी कि मनुष्य 4 मिनट में 1 माइल नहीं दौड़ सकता। फिर डॉक्टर्स कहते थे, अगर किसी ने कोशिश की, उसका दिल फट जाएगा। ये बायोलॉजी की सीमा थी, फाइनल ट्रूथ। लेकिन रॉजर बैनिस्टर, उसने सिर्फ दौड़ नहीं लगाई, उसने इतिहास बदल दिया। उसके कदमों ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ बिलीफ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जैसे ही बैनिस्टर ने बैरियर तोड़ा, अगले ही साल 77 एथलीट्स ने वही लिमिट क्रॉस कर दी। क्या इंसान की बायोलॉजी 1 साल में बदल गई थी? नहीं, बदला सिर्फ उनका बिलीफ। स्टोइक्स कहते थे, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। बैनिस्टर और बाकी एथलीट्स ने यही किया। उन्होंने उस मिथ को, उस डर को एक इल्यूजन समझकर तोड़ दिया। तो अब सवाल आपसे है, क्या हमारी लिमिट्स सच में इतनी छोटी हैं, या फिर हमने खुद अपने दिमाग से अपने ऊपर बंधन लगा रखे हैं? क्योंकि जब माइंड मजबूत होता है, तो बॉडी उसका पीछा करने पर मजबूर हो जाती है। और वही बिलीफ एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। कभी आपने गौर किया है, एक बच्चे का कमरा जहाँ किताबें तो खुली पड़ी हैं, पर उसके पन्ने पलट नहीं रहे, कलम हाथ में है पर लिखाई आगे बढ़ नहीं रही, आंखें किताब पर हैं पर दिमाग कहीं और भटक रहा है। यही है स्टूडेंट्स डिलेमा। ये संघर्ष हॉस्पिटल्स की बेड पर बीमारियों से लड़ने जैसा नहीं है,
ये संघर्ष स्टेडियम के बीच मैदान में दौड़ने जैसा भी नहीं है। ये संघर्ष उतना ही गहरा, उतना ही असली और उतना ही कठिन है। लेकिन ये होता है एक छोटे से कमरे में, जहां सिर्फ एक बच्चा और उसकी किताबें होती हैं। अनान्या एक 12वीं कक्षा की लड़की। उसकी मेज पर मैथ्स की किताबें रखी हुई हैं। किताब के कोने पर कल की टेस्ट शीट पड़ी है। उस पर लाल रंग में लिखा है 100 में 30। वो देखती है, गहरी सांस लेती है और धीरे से बुदबुदाती है, मैं मैथ्स में वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वे उसके ये 3 वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, ये हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। यानी अगर वो बार बार इन्हें दोहराएगी तो उसका दिमाग इन्हें सच मान लेगा। धीरे धीरे वो किताब से दूर हो जाएगी, कलम हाथ से गिर जाएगा, वो पढ़ने की कोशिश बंद कर देगी और अगले टेस्ट में फिर वही होगा, कम अंक, शर्मिंदगी और वही शब्द। देखा, मैंने कहा था ना। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक ताला है, तुम बार बार उसे खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन पहली बार में नहीं खुलता। तुम तुरंत मान लेते हो ये ताला खुलने वाला ही नहीं है, तुम कोशिश छोड़ देते हो। लेकिन असलियत यह है कि चाबी गलत एंगल पर लगी थी। अगर तुम 2 बार और घुमाते तो ताला खुल जाता। अनन्या के साथ भी यही होता है। उसका दिमाग पहले ही मान चुका होता है कि वो वीक है, इसलिए वो कोशिश ही छोड़ देती है। वो छुपी हुई चाबी तक पहुंच ही नहीं पाती। साइंस बताती है कि जब हम अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ वही चीज़ नोटिस करता है जो हमारे बिलीफ को सच साबित करे। अगर अनन्या मान ले कि वो मैथ्स में वीक है तो उसका दिमाग वही मोमेंट्स याद रखेगा जब वो सम सॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन जब वही अनन्या कोई सवाल सही कर लेती है तो दिमाग कहेगा ये तो लक था। यानी दिमाग खुद अपनी कहानी गढ़ लेता है और वही कहानी धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है। क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, अनन्या और रोहान। दोनों को एक ही टफ प्रॉब्लम दी जाती है। अनन्या तुरंत कहती है ये तो मुझसे नहीं होगा और किताब बंद कर देती है। रोहान कहता है अभी टफ लग रहा है, लेकिन थोड़ा और सोचता हूँ। वो टीचर से पूछता है, 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रैक कर लेता है। अब फर्क क्या था? रोहान का बिलीफ मुझे कोशिश करनी है, अनन्या का बिलीफ मैं कमज़ोर हूँ। प्रॉब्लम वही थी पर आउटकम अलग था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन अनन्या की टीचर उससे कहती है, अनन्या तुम्हारी प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा बिलीफ है। तुम मान चुकी हो कि तुम वीक हो, लेकिन सच ये है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें बस थोड़ी और मेहनत करनी है। वो सिंपल सेंटेंस अनन्या के लिए एक स्पार्क बन जाता है। उसकी आंखों में पहली बार चमक आती है। वो फिर से किताब उठाती है। पहली बार वो सम्स को एनिमी नहीं, पजल की तरह देखती है। धीरे धीरे दिमाग का केमिस्ट्री बदलता है। वो न्यूरॉन्स जो गिव अप का सिग्नल भेज रहे थे अब फोकस और लर्न का सिग्नल देने लगते हैं। वो चैप्टर्स जो कभी असंभव लगते थे अब हल होने लगते हैं। इमेजिन एक साइकिल, बिलीफ, एफर्ट, रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्गर बिलीफ। अगर बिलीफ नेगेटिव है, आई एम नॉट गुड इनफ, एफर्ट कम होगा, रिजल्ट खराब आएगा, कॉन्फिडेंस और गिरेगा, बिलीफ और नेगेटिव होगा। लेकिन अगर बिलीफ पॉजिटिव है, आई कैन डू दिस, एफर्ट बढ़ेगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिलीफ और स्ट्रांग होगा। यानी फर्क सिर्फ शुरुआती बिलीफ का है। कभी आपने झील में पत्थर फेंका है? पत्थर जैसे ही पानी की सतह को छूता है, छोटे छोटे गोल वेव्स बाहर की तरफ फैलते जाते हैं। एक छोटा सा इम्पैक्ट और उसका असर पूरी झील पर दिखने लगता है। हमारा बिलीफ भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ हमारे अंदर सीमित नहीं रहता, ये बाहर की दुनिया तक पहुंचता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों को देखते हैं, ये सब उसी इनर बिलीफ से रंगा होता है। कल्पना करो, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ग्लास वॉल्स, वेटिंग एरिया, फॉर्मल सूट्स में बैठे कैंडिडेट्स। इसी माहौल में एक लड़का अर्जुन इंटरव्यू के लिए आया है। अर्जुन के मन में पहले से बिलीफ बैठा है, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। वो कमरे में एंटर करता है। उसका हैंडशेक हल्का है, आंखें बार बार नीचे झुकती हैं। हर जवाब देते वक्त उसकी आवाज़ कांपती है। इंटरव्यूअर सोचने लगता है शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद ये इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं है। और अंत में वही होता है, अर्जुन रिजेक्ट हो जाता है। अब उसी जगह एक और कैंडिडेट आती है, मीरा। मीरा का बिलीफ है मैं कैपेबल हूँ,
मैंने मेहनत की है, ये मौका मैं डिजर्व करती हूँ। उसका हैंडशेक फर्म है, वो आंखों में देखकर बात करती है, उसके जवाब क्लैरिटी से भरे हैं। इंटरव्यूअर खुद को उसकी एनर्जी में खिंचता महसूस करता है। दोनों के पास नॉलेज लगभग बराबर थी, लेकिन फर्क था बिलीफ का। बिलीफ ने बॉडी लैंग्वेज, टोन और पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, और वही बिलीफ आउटकम बन गया। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस बार बार एक ही बात कहते थे, हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी बनाती है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, आपका मन उसी रूप को धारण कर लेता है जिस पर आप बार बार विचार करते हैं। यानी जिस तरह की सोच और बिलीफ आप बार बार पकड़ कर रखते हो, आपका कैरेक्टर और डेस्टिनी वैसा ही बन जाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हमारी राय करती है। अगर हमारी राय यह है कि दुनिया अनफेयर है, लोग सेल्फिश हैं, तो हमें हर जगह वही नज़र आएगा। लेकिन अगर हमारी बिलीफ ये है कि हर ऑब्स्टिकल एक अवसर है, तो हमें हर मुश्किल में सीखने का मौका दिखेगा। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दुनिया को बदलने से पहले अपनी परसेप्शन और बिलीफ बदलो। मान लो एक लड़की है, नेहा, उसके अंदर बिलीफ बैठा है कि कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। तो जब उसका पार्टनर थोड़ा लेट रिप्लाई करता है, नेहा तुरंत सोचेगी, देखा, उसे मेरी परवाह नहीं। देन वो बातों को ओवर एनालाइज करेगी, बार बार इनसिक्योर फील करेगी, और धीरे धीरे वही इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप को कमज़ोर कर देगी। अब सोचो, अगर बिलीफ बदल जाए, मैं प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, तो वही नेहा पेशेंस दिखाएगी, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कामली हैंडल करेगी, उसकी एनर्जी रिलेशनशिप को नर्चर करेगी। बिलीफ बदलने से पूरा रिश्ता बदल गया। थॉमस एडिसन बचपन में एक दिन स्कूल से घर आया और अपनी माँ को एक सील्ड एनवलप दिया। टीचर ने उस एनवलप में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है, वह आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, हम उसे नहीं पढ़ा सकते। एडिसन की माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे शिक्षक कहते हैं कि तुम इस स्कूल के लिए बहुत बुद्धिमान हो, उनके पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उस दिन एडिसन के बिलीफ में ये बैठ गया, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूँ, और वही बिलीफ उसके इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स की नींव बना। सालों बाद जब एडिसन की माँ गुजर गई, उसे वही पुराना लेटर मिला। वो पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। असलियत तो ये थी कि उसकी माँ ने उसका बिलीफ शेप कर दिया था। यानी एक व्यक्ति का पॉजिटिव बिलीफ किसी और के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि बिलीफ्स मिरर न्यूरॉन्स के जरिए दूसरों तक पहुंचते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होकर बोलते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को मिरर करता है। जब आप बार बार कहते हो, मैं कमज़ोर हूँ, तो सामने वाला भी आपको उसी लेंस से देखने लगता है। बिलीफ्स कंटेजियस होते हैं। आपका बिलीफ आपके घर के माहौल, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, सबको इन्फ्लुएंस करता है। ये एक इनविजिबल रिपल है जो बाहर की दुनिया को शेप करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी में 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को ये बिलीफ प्राइम किया गया, तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारे कंट्रोल में है। तो दूसरे ग्रुप को बिलीफ प्राइम किया गया, तुम्हारा परफॉर्मेंस जीन्स और लक पर डिपेंड करता है। जब दोनों ग्रुप्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट दी गई, तो पहला ग्रुप सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म किया, क्योंकि उनका बिलीफ उनकी एफर्ट और फोकस को शेप कर रहा था। तो अगली बार जब आप कहें, मैं कमज़ोर हूँ, दुनिया अनफेयर है, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, शेन, तो याद रखिए, ये सिर्फ आपके अंदर की आवाज़ नहीं है, ये रिपल की तरह बाहर भी फैल रही है। ये आपके रिलेशनशिप्स, आपके काम, आपकी एनर्जी और आपकी डेस्टिनी को शेप कर रही है। स्टोइक्स कहते हैं, मनुष्य बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया बदल सकता है। और असल बदलाव हमेशा बिलीफ से शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये अनशेकेबल बिलीफ, ये यकीन की ताकत कैसे डेवलप करें, खासकर तब जब लाइफ एक के बाद एक ठोकरें मार रही हो। ये ओवरनाइट नहीं आता, ये एक मसल की तरह है जिसे रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है। पहला, रीराइट योर इनर स्क्रिप्ट। आप अपने दिमाग में जो स्टोरी बार बार दोहराते हैं, उसे बदलिए। मैं फेलियर हूँ की जगह कहिए, मैंने एक चीज़ सीखी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सीखूंगा ज़रूर। अपनी लैंग्वेज को बदलिए, वर्ड्स में ताकत होती है। दूसरा, कलेक्ट एविडेंस। अपने पास्ट सक्सेसेस का एक मेंटल बैंक बनाइए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आपने एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन हैंडल की थी, आपने एक एग्ज़ाम पास किया था, आपने किसी की हेल्प की थी। जब भी सेल्फ डाउट हो,
इस बैंक को खोलिए और खुद को याद दिलाइए कि आप केपेबल हैं। तीसरा, चेंज योर एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आप पर बिलीव करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। नेगेटिव लोग जो हमेशा आपके सपनों पर पानी डालते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाइए। आपका सराउंडिंग्स आपके बिलीफ सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, एक्ट एज इफ। जब तक आपको सच्चा यकीन नहीं होता तब तक एक्ट एज इफ की स्ट्रैटेजी यूज करें। ऐसे बिहेव करें जैसे आपको पूरा यकीन है कि आप सक्सीड होंगे। एक्शन बिलीफ को जन्म देती है। जब आप कॉन्फिडेंट एक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप ट्रूली कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। पांचवा, एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। जो लोग अनशेकेबल बिलीफ रखते हैं वो फेलियर को फाइनल नहीं मानते, वो उसे एक डेटा पॉइंट, एक फीडबैक की तरह देखते हैं। ठीक है, ये तरीका काम नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करते हैं। ये माइंडसेट आपके बिलीफ को कभी टूटने नहीं देता। यकीन सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, ये एक लेगेसी होता है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे पर यकीन रखती है तो वो बच्चा दुनिया को कॉन्कर करने का हौसला पाता है। जब एक टीचर एक स्टूडेंट पर यकीन रखता है तो वो स्टूडेंट अपने अंदर की पोटेंशियल को डिस्कवर कर पाता है। जब एक लीडर अपनी टीम पर यकीन रखता है तो वो टीम इम्पॉसिबल टारगेट्स को अचीव कर लेती है। आपका यकीन किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपकी एक बात, एक नज़र जिसमें यकीन झलकता हो, वो किसी के ब्रोकन हार्ट को हील कर सकती है, किसी के ब्रोकन ड्रीम्स को फिर से जिंदा कर सकती है। तो आज से, इस पल से एक प्रॉमिस करिए अपने आप से, अपने अंदर के उस सुपर हीरो पर यकीन कीजिए जो हर चैलेंज का सामना कर सकता है। अपने अंदर के उस स्टूडेंट पर यकीन कीजिए जो कुछ भी सीख सकता है। अपने अंदर के उस हीलर पर यकीन कीजिए जो दर्द सह सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। क्योंकि जब आप यकीन करना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स आपके सपनों को सच होते हुए देखने के लिए खुद आपकी मदद पर उतर आती है। यकीन कीजिए खुद पर, अपने सफ़र पर और उस ताकत पर जो आपके अंदर है, क्योंकि यकीन वो पहला कदम है जो एक इम्पॉसिबल सपने को एक अनफॉरगेटेबल रियलिटी में बदल देता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।